हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2। इसका भी नाम आपका 3.1 की तरह ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के थ्रू ये पूरी एक्सरसाइज क्या होगी, सॉल्व होगी। पहले हम इसमें देखते हैं ग्राफ। तो इन्होंने क्या कहा है कि आपका फॉर्म पोल। पोल बेटा आपके चैप्टर का शॉर्ट नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी कि ग्राफिकली अब आपको क्या है, पहले तो रिप्रेजेंट करना था, अब क्या करना है, सॉल्यूशन भी ढूंढने हैं। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। एक मैथ क्विज थी जिसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्विज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लीजिए, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या मान लिया आपने, y। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन तो हो गई ये। दूसरे में क्या कहते हैं, गर्ल्स ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स में से अगर बॉयज को लेस करेंगे तो कितने हैं, 4। तो गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से दिखा दिया। अब बेटा हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, इसका टेबल क्रिएट करना। तो टेबल क्या होगा, आपको बता रखा है, पहले x की जगह पुट कर दो 0, फिर y की जगह पुट कर दो 0। अगर ऐसे नहीं होता फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखेंगे। तो हमने यहां पर देखा x की वैल्यू क्या किया पुट बेटा, 0। तो y कितना आ गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो y कितना आ गया आपका 10। और दोबारा हमने देखा, अब इसको y को 0 पुट कर दिया तो x भी कितना आ जाएगा आपका 10, क्योंकि ये 0 हो गया तो कैंसिल हो गया सारा। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। आपका इसमें भी हमने x y लिख लिया। अब हम इसमें देखते हैं x के बदले क्या करना है, 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हमने x के बदले 0 पुट किया, तो जब 0 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। वंस अगेन क्या करते हैं, अब हम y की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, टेबल बन गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ क्रिएट करना है स्टूडेंट्स। तो आपका ये हो गया ओरिजिन, और ये आपकी एक्सिस आपको पता है, ये एक्सिस कौन सी होती है, y। ये y नेगेटिव, ये x और ये x, लेकिन ये x नेगेटिव। अब हमें इसमें देखना है सबसे पहले बेटा, इसमें कई बार ना नंबरिंग में कंफ्यूजन रहती है कितना कहां तक लिखें। तो आप ये देख सकते हो x में हाईएस्ट कहां तक है, 10 तक है। तो आपने x में कहां तक जाना है, 10 तक। तो 2 4 6 8 एंड 10। और जो आपका y है उसमें कहां तक जाना है, उसमें भी आपने 10 तक जाना है। तो 2 4 6 8 एंड 10। और माइनस में कहां तक जा रहा है y आपका, -2 -4। अब हम इसको इसमें शो करेंगे बेटे, कितना है इसमें, कि सबसे पहले आपने देखा 10 और 10, 0 से पुट करने से क्या फायदा होता है आपका, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, और सेकंड पॉइंट क्या है, x पर 10 हो गया। इस तरीके से एक तो आपके पास आ गया ये वाला। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखते हैं, y की वैल्यू कितनी है, -4, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ये आपका इस तरीके से आपने इसको भी यहां से ये भेज दिया। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन देखेंगे आप कितना आएगा इसका। अगर आप इधर इसको ऐसे देखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, और इधर देखते हैं तो आपको दिखा इधर 3 आया, और इधर कितना आया आपका, इधर कितना आया 7। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो क्या आ गया, 7x की वैल्यू आ गई। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। यहां से आप इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, 7 में से 3 गया, कितना आ गया 4।
और यहाँ पर क्या हो गया 7 और 3 10 हो गया, तो दोनों साइड इक्वल आ गई इक्वेशन में। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बेटा हमने तो ये वैसे बनाया है, आप इसको पेंसिल ग्राफ पेपर वगैरह लेके तरीके से बनाओगे तो ये और आपका परफेक्टली बनेगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल्स हैं, 7 पेन्स हैं, इनका कॉस्ट है 50। सिंपल क्वेश्चन, पेंसिल की कॉस्ट को x मान लो, पेन की कॉस्ट को y मान लो। 5x plus 7y is equal to 50। नेक्स्ट टाइम 7 पेंसिल्स 5 पेन्स टुगेदर कितना है 46 का है, तो 7x प्लस में 5y is equal to 46। फिर हमें इसमें टेबल बनाना है, तो स्टूडेंट्स पहले 0 0 का लॉजिक देखते हैं। y के बदले 0 पुट किया हमने, तो 5x is equal to कितना आ गया 50, तो यहां से 10, तो ये तो ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा जो है, अगर हम क्या करें x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 57 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ और पुट करना पड़ेगा। तो हमने 5 पुट करके देख लिया, 5 यहां पर पुट करा, 7 5 जा 35, 35 जब उधर जाके लेस हो गया 50 में से तो 15 बचा। 5x इक्वल टू कितना है बेटा 15, तो x कितना आ गया आपका 15/5 यानी कि 3। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट आ गया। अब हम देखते हैं दूसरी वाली जो टेबल है, 7x plus 5y is equal to 46। इसमें हमने क्या किया, 0 से इसमें बनी नहीं थी बात, तो हमने सबसे पहले x की बजाय 8 पुट कर दिया, 7 8 जा 56, 56 जब उधर गया लेस हो गया 46 में से -10 आ गया और 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया -2। इसी तरीके से जब हमने x की जगह 3 पुट करा, एक करके दिखा देते हैं आपको, प्लस में 5y इक्वल टू 46, तो ये 21 हो गया। तो 46 में से 21 को स्टूडेंट्स लेस करेंगे, अब इसमें से लेस करो कितना आया 5 और इसमें से ये गया ये, तो हम जब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इस तरीके से आपका 5 आ गया। आप इस तरीके से देख सकते हो। अब हम इसका ग्राफ जो है ये बेटा पहले से बना रखा है हमने, इसको देखिए जरा किस तरीके से इसमें हमने इसको पुट किया है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है वही कि 10 हाईएस्ट है, तो इसलिए 2 2 का गैप ले लिया x की साइड में। फिर हमने देखा y वाला जो साइड है उसमें क्या है 5 हाईएस्ट है, तो y वाले में हमने क्या किया 0 5 -2 5, तो इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। और क्या है आपका -2 है, -2 तक ले गए। अब हम इसको ग्राफ बना के दिखाते हैं। आपका 10 पर क्या है 0 है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये एक पॉइंट शो कर दिया 10 0, फिर 3 5 आपका यहाँ पर शो हो गया, दोनों को मिला दिया हमने, इस तरीके से आपकी लाइन बन गई। और लाइन क्या है 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50, तो ये जो लाइन है ये इसकी बन गई। नेक्स्ट लाइन हमने 8 पर -2, तो ये 8 है, ये क्या है आपका 8 और -2, तो बेटा ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। और फिर क्या है 3 x 3 है, x कहां पर है 3 आपका, ये x है, ये x है, ये y है। x कितना है 3 और y कितना है 5, तो 5 हमारा कहां पर आया, ये वापस यही दोबारा पॉइंट आ गया, तो इनका ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइनों का। अब आपसे पूछ रहे इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि फाइंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ये पहले तो दूसरी लाइन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं, 7x प्लस में 5y इक्वल टू 46, तो ये हमारी सेकंड लाइन हो गई है। अब इसमें जो सॉल्यूशन है, दोनों लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है 3 5 पर, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, पहला वाला पॉइंट क्या होता है x का, तो ये हो गया 3 एंड y इक्वल टू क्या हो गया 5, तो इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू दोनों की आ गई है। आप अब इसको नोट डाउन कर सकते। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग रेशियोज दिस a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये बेटा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने क्या है इसके बारे में बता रखा है, फिर भी हम इन शॉर्ट यहाँ पर इसमें बता देंगे आपको एक्सरसाइज में। अब इसमें देखिए क्या है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट, यानी कि एक जो ग्राफ में दो लाइंस होती है वो या तो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या आपका पैरेलल हो सकते हैं, या कोइंसाइड हो सकती हैं। तो तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको बता रखी थी। लाइन इंटरसेक्ट ऐसे कर सकती है, पैरेलल ऐसे होती है, कोइंसाइड क्या होती है जब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन
इस तरीके से जाती है। तो तीनों केसेस आपको बता दिए। अब हमें ये बताना है A1/A2 के थ्रू कैसे बताया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, हमने आपको ये बताया था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर तीनों इक्वल है तो कॉन्सिडेंट लाइंस, और अगर फर्स्ट टू इक्वल है थर्ड इक्वल नहीं है तो उसे पैरेलल लाइंस। तो देखते हैं इसका क्या यूज है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1/A2, A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा आपके पास। हम देखें ये A1 होता है और ये क्या होता है, A2 होता है। तो 5/7। अब यहां पर क्या है आपका -4/6, और जो आपका लास्ट है C1/C2 वो है 8/-9। तो आपने ये देखा इसमें क्या है, तीनों ही इक्वल नहीं है। तो 5/7 -4 अगर इसको शॉर्ट में काट के भी देखते हैं तो भी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई आपकी, ये वाली की A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें लिखेंगे हम लाइंस intersect at a point। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फिर हमें यही लिखना पड़ेगा A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो दिस और दिस, तो 9/18। फिर आपका 3/6। बेटा माइनस का साइन भी ध्यान रखना, कहां पर है कहां पर नहीं है। यहां पर तो नहीं है। 12/24। जब हम इसको देखते हैं 1/2, और यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2। तो इस तरीके से तीनों जगह पर 1/2 1/2 1/2 आया। तो तीनों हमारे क्या है, इक्वल है। अगर तीनों ही इक्वल है तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। तो ये क्या है आपकी कॉन्साइड लाइन, कॉन्साइड लाइंस। तो ये आपकी कॉन्साइड यानी कि इस तरीके का केस बनेगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट और चेक करते हैं। इसमें भी हमें यही देखना पड़ेगा 6/2। पहले तो लिख लीजिए आप A1/A2 और B1/B2, लास्ट वन C1/C2। देखते हैं इसमें क्या होता है। 6/2, तो 6/2 गुड। नेक्स्ट -3 एंड -1, -3 एंड -1। नाउ 10 एंड 9। यहां पर आ जाएगा आपका 10/9। माइनस से माइनस कैंसिल, यहां पर 1/3। तो फर्स्ट टू तो इसमें इक्वल्स है, 3/1 एंड 3/1, एंड लास्ट वन क्या है 10/9। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये थर्ड है आपका, यानी कि ये वाला केस पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पे फिनिश हो गया। नोट इट डाउन प्लीज। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट वेदर पोल्स यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब बेटा हमने बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम यही केस है, पहले जो दो केस हैं वो क्या है आपके कंसिस्टेंट है, और थर्ड केस क्या है आपका इनकंसिस्टेंट है। तो जिसमें पहले दो ये इक्वल होते हैं और लास्ट वाला नहीं होता है उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो 3/2, 2/-3 एंड 5/7।
तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट टू जो है 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। बाद वाले को तो लिखिए मत लिखिए, ये भी इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किससे मैच हो रही है आपकी, ये आपका नॉट इक्वल टू, तो ये आपका कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अब क्या है हमारा, इन्हें कंसिस्टेंट लाइन कह सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है इसका, आपका a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2, सिमिलरली c1 अपॉन में c2। तो a1 अपॉन a2 में क्या आएगा, 2/4, और b1 अपॉन b2 में क्या आएगा, -3 अपॉन में -6, और आपका लास्ट 8 अपॉन में 9। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, 3 1 जा 2 जा 1 एंड 2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। ये कंडीशन देखिए स्टूडेंट किससे मैच हो रही है आपकी, ये कंडीशन आपकी जो है फर्स्ट टू इक्वल्स है और थर्ड आपका इक्वल नहीं है, यानी कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट का केस आ गया है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपका, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। यहां भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये दोनों आएंगे 3/2 अपॉन में 9, और सेकंड 5/3 अपॉन में -10, 5/3 अपॉन में -10, एंड लास्ट वन इज 7 अपॉन में 7/14, 7/14। इस तरीके से अगर हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, 3/2 है, ये ऊपर जाके बेटा क्या हो जाएगा, 1/9, यानी कि 3 से इसे कैंसिल किया, 1/6 इसका फाइनल आंसर है। इसको अगेन देखेंगे 5/3, और ये -10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/10, तो 5 2 जा, ये आ रहा है आपका -1/6, एंड दिस वन इज 1/2, तो 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6 एंड 1/2 नॉट इक्वल। तो इसमें भी हमारी कंडीशन कौन सी मैच हो रही है आपकी, फर्स्ट वाली। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस है। अब फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है, इसमें भी 5 अपॉन में क्या करना है, -10, तो इसमें भी a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। a1 अपॉन a2 क्या होगा, 5 अपॉन में -10, और जो सेकंड पार्ट है -3 अपॉन में 6, तो -3 अपॉन में 6, एंड लास्ट 11 अपॉन में -22। तो यहां पर 1 अपॉन में 2, इसको सिंपल और करके देखेंगे, -1/2 आया, यहां पर भी आपका -1/2 आया, और लास्ट वाले पार्ट में भी आपके पास -1/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तीनों इक्वल है, तो ये भी आपका क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस कहा जाएगा, कंसिस्टेंट लाइंस। अब फिफ्थ पार्ट जो है ये तो लिखना ही पड़ेगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन में c2। अब हम देखते हैं इसमें 4/3 अपॉन में 2, तो 4/3 अपॉन में 2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3। लास्ट वन है 8 अपॉन में 12, 8 अपॉन में 12। तो हम इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें भी सॉल्व करके देखते हैं।
ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपका 2/3। इस तरीके से इस केस में भी 2/3 एंड 4 2 जा 3 जा 2/3। तीनों केसेस में 2/3 2/3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका, इसमें भी तीनों इक्वल है, तो ये भी क्या है आपका कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से इनकंसिस्टेंट केवल आपका ये वाला पार्ट हुआ, जिसमें हमारे पास क्या थे, पहले दो आपके क्या थे, इक्वल थे और थर्ड नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, आपकी ये वाला वीडियो बेटा आज का खत्म हो चुका है। अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, हम जो है शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जिससे बच्चे देखने में बोर भी ना हो, और आपके कोर्स को हम इसी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे, लेकिन कंटेंट आपका 100% जो है बेस्ट है। तो आप अगर आपको जो है चैनल अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम भी डाल सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक्स स्टूडेंट्स।